चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, 7 से है। एक नगर में 30% महिलाएं, क्या है, एक नगर में 30% महिलाएं एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं, तथा शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत कितना? आपसे पूछा गया बच्चों का प्रतिशत कितना? बच्चों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, एक नगर में क्या है, 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत कितना? ठीक है, कैसे करेंगे? नगर में कुल, ठीक है, नगर में कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 100%। कितनी हो जाएगी? 100%, जिसमें क्या होंगे, बच्चे भी होंगे, महिलाएं भी होंगी और पुरुष भी होंगे। ठीक है, नगर में दिया है, मैं लिख लोगे, दिया है नगर में महिलाएं कितनी है? 30%। ठीक है, और नगर में पुरुष कितने दिए हैं आपको? 40%। अब हमने क्या निकालना है? नगर में बच्चों का प्रतिशत। ठीक है, बच्चों का प्रतिशत हमको निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? कुल जनसंख्या। ठीक है, बच्चे कैसे निकलेंगे? जैसे इन तीनों को जोड़ के कुल जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है, कुल जनसंख्या का प्रतिशत बराबर, ठीक है, महिलाओं का प्रतिशत, महिलाओं का प्रतिशत प्लस पुरुषों का प्रतिशत, पुरुषों का प्रतिशत प्लस बच्चों का प्रतिशत, बच्चों का प्रतिशत। ठीक है, क्या क्या है? हमें महिलाओं का प्रतिशत दिया है 30%, पुरुषों का दिया है 40% और निकालना जिनका हमको बच्चों का प्रतिशत।
और हमें पता है कुल कितना होता है 100%, ये हमें पता है। ठीक है, कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 100% बराबर। ठीक है, महिलाओं का प्रतिशत कितना दिया है 30% और प्लस पुरुषों का प्रतिशत कितना दिया है आपको 40% प्लस बच्चों का प्रतिशत हमको निकालना है। बच्चों का प्रतिशत। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा 100% है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 30 और 40 मैम 70%। 70% प्लस बच्चों का प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत। अब हमने क्या निकालना है बच्चों का प्रतिशत, तो हम क्या करेंगे इस 70 को इधर लेके आ जाएंगे, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि ये क्या है प्लस में है। ठीक है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 100% माइनस 70% बराबर बच्चों का प्रतिशत। ठीक है, बच्चों का प्रतिशत। और फिर यहां से देख लो। ठीक है, तो बच्चों का प्रतिशत कितना आ जाएगा, बच्चों का प्रतिशत बराबर 100 में से 70 गया, कितना बचा मैम 30%। 30%। गुड, 30%, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, इतना समझ में आया। देखिए फिर से समझा देते हैं एक बार। क्या है, एक नगर में 30% क्या है महिलाएं हैं, 40% पुरुष है और सिर्फ बच्चे हैं। बच्चों का हमें प्रतिशत निकालना है। हमें ये ज्ञात है कि जो कुल होता है, कुल कितना होता है 100%। ठीक है, यानी कि कुल जो जनसंख्या है वहां की, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं, तो कुल कितना हो जाएंगे 100%। महिलाएं, नगर में महिलाएं कितने दिए 30%, नगर में पुरुष कितने दिए हैं 40%, नगर में बच्चों का प्रतिशत हमको निकालना है। तो हमें पता है जो कुल जनसंख्या का प्रतिशत है ये वाला बराबर किस किस के होगा, जो महिलाएं हैं महिलाओं का प्रतिशत प्लस पुरुषों का प्रतिशत प्लस बच्चों का प्रतिशत। ठीक है, तो बराबर हमने क्या लिखा यहाँ पे, कुल कितना आता है 100% बराबर कितना है महिलाएं 30%, पुरुष कितने हैं 40%, बच्चों का प्रतिशत हमको निकालना है। 100% ऐसे रहा बराबर, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 30% और 40% बराबर 70% प्लस बच्चों का प्रतिशत। अब हमने ये 70 बाई साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 100% माइनस 70% बराबर बच्चों का प्रतिशत। तो इन दोनों को घटा देंगे तो बच्चों का प्रतिशत कितना आ जाएगा 30%। सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके गुड, चलिए नोट कीजिए। हो गया मैम। ठीक है, मैम नोट मैम कर दिया। लिया। ठीक है,
मैम नोट कर दिया। मैम नोट कर दिया। मैम नोट कर लिया। गुड। आयुष और मनीष आप लोगों ने कर लिया? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। किसी क्षेत्र के एक है किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। ठीक है, 60% ने मतदान में भाग लिया। ठीक है, और फिर है ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। और पूछा गया है कितने प्रतिशत कितने मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। ठीक है? भाग नहीं लिया। एक तो हमको ये बताना है कि कितने प्रतिशत मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, और दूसरा ये बताना है उनकी संख्या कि कितने मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? देखिए, कुल मतदाता, ठीक है, कुल मतदाता कितने हैं? 15,000। ठीक है, 15,000 मतदाता है। मतदान में भाग लेने वाले मतदाता कितने हैं? 60%। मतदान में भाग लेने वाले बराबर कितने हैं? 60%। ठीक है, तो मतदान में भाग नहीं लेने वाले कितने हो जाएंगे? ठीक है, देखो कुल मतदाता कितने हैं? 15, यानी कि ये टोटल कितने हैं? 100%। ठीक है, मतदान कितने में किया? कुल 100% में। और सॉरी, ठीक है, जो मतदाता कुल कितने हैं? 100%, लेकिन मतदान किन्होंने किया? 60% ने। तो जिन्होंने मतदान नहीं किया वो कैसे निकालेंगे? 100% माइनस 60%। ठीक है, बराबर जो 40% है ऐसे मतदाता है जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया। इतना समझ में आया ये वाली लाइन कैसे निकली? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। पलक Yes, और ma'am. दिव्या, मैम। दिशा, यस मैम। यस मैम। ठीक है। चलिए, अब क्या है? मतदान में भाग नहीं लेने वाले 40% हो गए। पूछा क्या गया है? कितने मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। ठीक है, मतदान में भाग
नहीं लेने वाले मतदाता ठीक है, बराबर मतदाता कुल कितने हैं 15,000, यानी कि 15,000 का 40% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। ठीक है, और मतदाताओं ने भाग लिया 15,000 का 60% निकालेंगे तो वो क्या आ जाएंगे मतदान देने वाले मतदाता। ठीक है, तो इसको कर देंगे 100, 15,000 गुणा 40/100, 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, बराबर कितना आया 150 गुणा 40, 15 चक्कू 60 होता है, 2 0 और बढ़ा दो, यानी कि 6,000 ऐसे लोग थे जिन्होंने मतदान नहीं किया। ठीक है, फिर से समझ लो इसको, कुल मतदाता हमें दिए हैं 15,000, हमसे पूछा गया है, हमसे और दिया गया है कि जो मतदान में भाग लेने वाले हैं वो 60% है, और पूछा ही गया है कि ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने भाग नहीं लिया। तो हम क्या करेंगे 100 में से 60% को घटा देंगे, कितना है 40%। 40% ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया। ठीक है, और अब हमको उनकी संख्या बतानी है। 40% है किसके होंगे, जो जितने मतदाता हैं, कितने हैं 15,000 का 40% बराबर क्या करेंगे 15,000 गुणा 40/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आया 150 गुणा 40 गुणा करके कितना आ जाएगा 6,000। 6,000 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया। समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए यस मैम। ठीक है, तो ठीक है, कुल मतदाता है, ठीक है, कुल मतदाता 20,000 है। ठीक है, मतदान करने वाले बराबर माना कि 55%। ठीक है, और अब ये बताओ मतदान नहीं करने वाले कितने प्रतिशत हो जाएंगे 45। ठीक है, यानी कि चलिए आयुष आप बताओ कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी बताया था ना, क्या करेंगे 100 में से 55 को घटा देंगे, 100% मानते हैं, माइनस 55% को हम क्या कर देंगे घटा देंगे, घटा के कितना आएगा आयुष? ठीक है, घटा के कितना आ जाएगा 45, हाँ 45। ठीक है, चलिए अब ये बताओ कि मतदान नहीं करने वाले मतदाता की संख्या बताइए। अब क्या करेंगे इसमें बताइए फटाफट। दिशा आप बताओ। मैम 2000 में से मैम 2000 में 2000 गुणा गुणा मैम 45%। वेरी गुड 45%। गुड, फिर क्या करेंगे मैम गुणा 45/100। वेरी गुड 45/100। अब क्या करेंगे
मैम 100 की 2 जीरो से मैम 2000 की 2 जीरो काट देंगे। हाँ, क्या क्या बनता? मैम 200 गुणा 45। ठीक है, अब कितना आ जाएगा? पैंतालीस दूना कितना होता है? 90, 2 जीरो बढ़ा दो, ठीक है, यानी कि 9000। ठीक है मैम 9000। चलिए ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबको समझ में आया ना? यस मैम। यस मैम। मैम यस मैम। कर लोगे ना अगर एग्जाम उसमें दिया तो पेपर में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। आना मैम। चाहिए उसमें आंसर। चलिए नेक्स्ट है नवा हफ्ता। मीता अपने वेतन में से मीता अपने वेतन में से वेतन में से 4000 रुपये बचाती है ठीक है। यदि यदि उसके यह उसके वेतन का यदि यह उसके वेतन का ठीक है, उसके वेतन का यानी वेतन में सैलरी का कितना है? 10%। 10% है, तब उसका वेतन कितना है? तब उसका वेतन कितना कितना है? ये आपसे पूछा गया है। चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, मीता ने अपने सबसे पहले हमको निकालना क्या है? मीता का वेतन, ठीक है। मानते हैं पहले, माना मीता का वेतन बराबर x रुपये, ठीक है। मीता का वेतन x रुपया है। अब ये कह रहा है कि मीता अपने वेतन में से 4000 रुपये बचाती है यदि उसके वेतन का 10% है। कल का जैसा क्वेश्चन हो गया, प्रश्नानुसार, ठीक है। उसके वेतन का यानी कि जो वेतन कितना है? x, ठीक है। x का 10%, ठीक है। ये कह रहा है मीता अपने वेतन में से 4000 बचाती है यदि उसके वेतन का 10% है। क्या है? 4000, ठीक है, बराबर 4000। कल के जैसा क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, यानी कि x का 10% यानी कि 10/100 बराबर 4000। एक मिनट, 4000, ठीक है। अब क्या करेंगे? x इधर ही रहने दो, बराबर 4000 गुणा, इसको उधर रिवर्स कर दो उल्टा, 100/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, x बराबर 4000 गुणा 10, x बराबर 40,000। यानी कि जो मीता है उसकी सैलरी कितनी है? 40,000 रुपये, ठीक है, 40,000 रुपये। इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। मैम यस मैम। मैम यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन आपसे फिर पूछती हूँ। आयुष आप तैयार रहना, ठीक है। ये कर देते हैं इसको, माना वो 6000 रुपये बचाती है, ठीक है, और
उसका 20%। ठीक है, मीता अपने वेतन में से 6,000 रुपये बचाती है। यदि उसके वेतन का 20% है तब उसका वेतन कितना होगा? चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। आयुष बताओ क्या क्या करें। आयुष, आयुष आपको आवाज आ रही है? आयुष तो गायब हो गया। चलिए पलक आप बताइए। मैम बताइए। पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार x का पहले मानेंगे ना, वेतन वेतन हमें पता नहीं है ना। माना ठीक है, मीता का वेतन बराबर x रुपया। ठीक है, फिर क्या करेंगे? मैम फिर प्रश्नानुसार x का 20%। गुड, प्रश्नानुसार x का 20% कितना दिया है? बराबर 6,000। 6,000। ठीक है, फिर क्या करेंगे? मैम x गुणा x गुणा 20/100 20/100 बराबर 6,000। बराबर 6,000। ठीक है, फिर मैम फिर लिखेंगे 6,000 बराबर 6,000 गुणा गुणा 100/20। गुड, 100/20। ठीक है, जीरो से एक जीरो मैम कैंसिल। मैम हम्म, फिर 2 दो 15 से 10। 2 से कैंसिल कर दो, 3 इसको कर दो, 3,000 आ जाएगा। x बराबर 3,000 गुणा 10 3,000 गुणा 10 बराबर कितना आ जाएगा? 30,000। मैम 30,000। चलिए, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं आए होंगे? चलिए, जिसको नहीं आया तो चले गए। मनीष आपको आगे? यस मैम। हाँ, अगर किसी को नहीं आता ना, ऐसा नहीं है कि हाँ इसको आ गया मुझे नहीं आया है। आप पूछिए, आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हो। जब तक आपको नहीं आता है, क्योंकि आगे इससे भी ज्यादा टफ है। ठीक है, हायर क्लास में इससे भी ज्यादा है। वहां पे आपको तो क्रैमूल विक्रैमूल में ही फंस जाओगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है आप बोलिए कि हाँ मैम हमें समझ में नहीं आया है। चलिए, मैम और तो मैम समझ आ गया मैम। 6,000 की जगह मैम 3,000 मैम, ये समझ नहीं आया मैम। कौन सा? ये वाला? यस मैम। ये 2 है ना नीचे, 2 से कैंसिल कर देगी। रुको एक मिनट, अच्छे से लिखें। देखो, ये था x, हमने यहीं पे रहने दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं किया, हमने इसको डायरेक्ट इधर लेके चले गए। 6,000 यहीं पे है, गुणा क्या है 100 कहाँ जाएगा? 6,000 के साथ गुणा में बट्टे 20 नीचे। ठीक है, मैंने क्या किया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। फिर 2 से हम वैसे 10 को भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 5 से फिर 6 के साथ गुणा करनी पड़ेगी। मैंने डायरेक्ट क्या करा, 6 से सॉरी 2 से 3 को काट दिया, 2 से 6 को काट दिया 3 बार। ठीक है, 2 3 6, 2 कम 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, इसके पीछे 3 जीरो। आप समझ में आया? यस मैम। गुणा 10 ये है। ठीक है, अब इन दोनों के गुणा कर दो, 30,000। समझ में आया? अगर आपको कहीं पे भी छोटी सी भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप पूछिए, वरना वो चीज वैसे की वैसे ही रह जाती है। ठीक है, अब समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ? यस मैम। मैम मल्टीप्लाई हुआ मैम। ठीक है, ठीक, चलिए अब है लास्ट क्वेश्चन है। एक स्थानीय
क्रिकेट टीम ने एक हानि क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले। एक सत्र में 20 मैच खेले। 20 मैच खेले है। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते। तो हमको बताना है जीते गए मैचों की संख्या कितनी होगी। जीते गए मैचों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है ये भी, सिंपल सा। एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में कितने मैच खेले हैं? 20 मैच खेले। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीत लिए हैं। तो जीते गए मैचों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, आपको लिखना है क्रिकेट टीम ने मैच खेले बराबर कितना? 20 और उस टीम ने टीम द्वारा जीते गए मैचों का प्रतिशत कितना दिया हमको? 25%। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि जीते गए मैचों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे जीते गए मैचों की संख्या बराबर कैसे निकालते हैं? जो कुल मैच है, ठीक है, जितने मैच खेले, कितने मैच खेले हैं? 20 और 20 का कितने मैच जीते गए हैं? 25%। 20 का 25%, ठीक है, बराबर 20 गुणा 25/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो और 5 से 2 से कैंसिल कर दो, 2 पंचे 10, 5 से कैंसिल कर दो। चलो एक ही करके कैंसिल करते हैं, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। हमने 20 गुणा 25/100 बराबर 0 से 0 कैंसिल करा, क्या बचा? 2 गुणा 25/10, 2 से 10 को कैंसिल कर दो, 5, क्या क्या बचा? 1 गुणा 25/5, 5 से 25 को कैंसिल कर दो, 4 बराबर कितने? 4 मैच। सॉरी, 5 बचा 25 होता है 5, यानी कि 5 मैच क्या करें? जीते, 5 मैच। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? यस मैम। देखो हमने क्या करा, क्रिकेट टीम ने मैच खेले हैं, कुल कितने मैच खेले हैं? 20। ठीक है, उसके द्वारा जीते गए मैच कितने प्रतिशत है? 25%। अब यहाँ पे है जीते गए मैचों की संख्या। अगर हमसे ये पूछता है कि हारे गए मैचों की संख्या कितनी होती, तो हम 100 में से 25 घटाते, कितना आता? 75%।
तब हमें 20 का 75% निकालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपल पूछा गया है कि जीते गए मैचों की संख्या, जीते गए मैचों की का प्रतिशत दिया है और संख्या निकालनी है, यानी कि कुल जितने हमको दिए गए हैं मैच खेले 20 गुणा 25%। इसको सॉल्व करा तो क्या है 5 मैच, ठीक है। इतना समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए नोट कीजिए, Yes, ma'am. ठीक है। शुभम समझ में आया? शुभम Yes, ma'am. समझ में आया आपको? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए। दिशा आपको? यस मैम। गुड। पलक, दिव्या, आप लोग को समझ में आया? Yes, ma'am. मैम। ठीक है, गुड। हो गया। ठीक है, मैम नोट कर लिया। नोट कर लिया। गुड। मैम नोट कर दिया। मैम नोट कर दिया। ओके, चलिए। चलिए दिशा आप बताओ, नहीं दिव्या, दिव्या बताएंगी, ठीक है। मैच 20 खेले हैं और 30% मैच जीते हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ, हारे गए मैचों की संख्या आपको बतानी है, हारे गए मैचों की संख्या, ठीक है। चलिए क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिंपल यही बन के आए। ठीक है, बताइए क्या लिखे? यस मैम। देखो, जीते गए मैचों का प्रतिशत, ठीक है, ये लिख लो, जीते गए मैचों का प्रतिशत बराबर कितना दिया है? 30%। अब दिव्या ये बताओ, हारे गए मैचों का प्रतिशत, मैचों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा? कुल मैच, ठीक है। कुछ भी चीज होती है कुल, कुल कितना होता है? 100%, ठीक है। अब क्या करेंगे? 100 में से 100% माइनस 30%, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा दिव्या? दिव्या कितना आ जाएगा? चलिए 70% आ जाएगा। चलिए पलक आप बताओ, फिर क्या होगा? हारे गए मैचों की संख्या, हारे गए मैचों की संख्या क्या लिखे? संख्या बराबर, ठीक है। हारे गए मैचों की संख्या, कुल कितने मैच खेले हैं? 20, ठीक है। 20 गुणा कितना प्रतिशत हारे हैं? 70%, ठीक है, गुणा 70% बराबर 20 गुणा 70/100। 2 जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 2 गुणा 7, यानी कि हारे गए मैच कितने हो गए? 7 दूनी 14, 14 मैच क्या कर दिए?
हार गए। यानी कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए कुल मिला के। ये वाले क्वेश्चन को आंसर देख के ऐसा लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। इससे पीछे वाला भी नहीं आया, उससे पहले वाला भी नहीं आया। अगर समझ में नहीं आता तो आप पूछते क्यों नहीं हो? बताइए। चलिए इसे लिखिए फिर। मैम नोट कर लिया। ठीक है, मैम नोट कर दिया। ठीक है, कर लिया। मैम नोट कर लिया। मैम नोट कर दिया। गुड गुड गुड। चलिए मनीष आप बताओगे, ठीक है? यस मैम। 40% करना है। ये हो गए 40%, ठीक है। चलो, क्रिकेट टीम ने मैच खेले, कितने मैच खेले हैं बताइए? मैम 20 मैच। हो गया। और जीते गए मैच का प्रतिशत कितना दिया है? मैम 40%। 40%। तो हारे गए मैच कितने हो जाएंगे? मैम 40/100 कर मैम माइनस करना पड़ेगा मैम 100 से 40 को। गुड। यानी कि 100% माइनस 40%, यानी कि 60%। ठीक है। हारे गए मैच की संख्या कैसे निकालेंगे? मैम 60%। हाँ, किसका? जितने मैच खेले गए हैं 20 का। मैम 40। यस मैम 20 से 60 को हाँ, 20 गुणा मल्टीप्लाई करना। 60%। अब तो इजी हो गया, अब सॉल्व आप कर ही दोगे। 20 गुणा 60 Yes, बट्टे 100। एक जीरो से एक वाला जीरो, ये वाला जीरो कैंसिल। 2 गुणा 6 बराबर 6 दूनी 12। ये आपके 12 Yes, मैच ma'am. क्या हो जाएंगे जो हारे गए हैं। चलिए, Yes, ma'am. चलो अब नेक्स्ट करते हैं। टाइम तो हो गया, चलो थोड़ा देख लेते हैं। आपने आप इसमें पिछले इसमें कैमूल है, कैमूल नहीं होंगे सर। चलो अब थोड़ा अनुपात देख लेते हैं पहले, ठीक है? अनुपात पहले भी करा है। अनुपात, ठीक है, हमें निकालना है अनुपात, अनुपातों से प्रतिशत निकालना। अनुपातों से प्रतिशत से प्रतिशत, ठीक है। हमें दिया है, हमने पहले भी करे हैं 2:3 दिया है, ठीक है। हमें अनुपात दिया है 2:3। अब हमको इसको प्रतिशत में बदलना है। बताइए प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? पहले भी करें ना, बराबर
क्या लिखेंगे इसको, भिन्न बना लेंगे इसकी 2/3 प्रतिशत में बदलना है, यानी कि गुणा 100%। ठीक है, कोई भी चीज को अगर हमें प्रतिशत बनाना है उसको क्या करेंगे, गुणा 100%। ठीक है, चलो इसको 2/3 ना करके 5 कर दो, 2/5 आपके लिए इजी रह जाएगा थोड़ा, बराबर कितना हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10, 20 यानी कि 2 गुणा 20%, 2 गुणा 20 यानी कि 40%। यानी कि जो अनुपात है 2:5 का प्रतिशत कितना निकल के आया, 40%। ठीक है, चलिए शुभम आप बताओ इसका आंसर, अनुपात, चलो 3:10 है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे प्रतिशत में, प्रतिशत हम्म, 3/10 ठीक है, गुणा 100%। वेरी गुड, गुणा 100%, 0 से 0 कैसे, क्या आ जाएगा, 3 गुणा 10% बराबर 30%। ठीक है, इसको अच्छे से नेक्स्ट उसमें करेंगे। ठीक है, अभी तो चलिए कल मिलते हैं, कल मैथ्स के जो पेपर कराए थे उनके सॉल्यूशन करेंगे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।